साथियों राम राम प्रणाम। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 जो कि 17 से 21 जनवरी तक अलग अलग शिफ्ट में होगी। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कुछ दौरान चल रहा होगा, कुछ प्रैक्टिस चल रही होगी और मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। अब बारी है एडमिट कार्ड की। किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है, साथ ही साथ एग्जाम में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ड्रेस कोड हो गया, क्या क्या लेके जाना है, कौन से समय पे जाना है, हर एक मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे कि जिला आपको आवंटित कब होगा और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड जो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक तो आप देखोगे इसी, लेकिन लाइक अभी से कर देना, शानदार वीडियो है। तो भैया सबसे पहली बात तो कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है उसका प्रवेश पत्र आपका 12 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। और एक प्रवेश पत्र को लेकर विशेष सूचना भी है आपके लिए जो मैं आपको अभी बताऊंगा और आपको वो चीज ध्यान रखनी है, वरना आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे प्रवेश पत्र, उसी में रह जाओगे। साथ ही साथ जो जिला आवंटन की सूची है वो आपकी 10 जनवरी 2026 को जारी होने की संभावना। ध्यान रखना सभी जिलों में एग्जाम नहीं होंगे, है ना, लगभग 17-18 जिलों के अंदर ही एग्जाम होंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना, आपको जो भी जिला आवंटित हो उसके अकॉर्डिंग आप जिला तो पहले ही पता चल जाएगा, तो बस सब देख लेना कि कैसे आप वहां पहुंचोगे। और प्रवेश पत्र आपका 12 जनवरी को आ जाएगा, जबकि एग्जाम 17 से है। लेकिन इस बीच एक विशेष चीज है। वो विशेष चीज क्या है, क्या क्या ध्यान रखना वो भी बताऊंगा। उससे पहले देखो विशेष चीज क्या है कि 15 तारीख को 15 जनवरी 2026 को 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। ध्यान रखना 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। हालांकि आलोक राज्य ने कहा कि 15 तारीख को वो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ जो है वो जारी करेंगे और जो रिजल्ट की लिस्टें हैं, यानी कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी रैंक है, वो लिस्टें वो 2 दिन बाद जारी करने की बोल रहे हैं, यानी 17 तारीख को। अगर ऐसा करते हैं जब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो लिस्टें अपलोड करते हैं तो भैया साइट क्रैश हो जाएगी। ध्यान रखना यहां तक कि 15 तारीख को 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा, उसमें भी कुछ समय के लिए साइट क्रैश हो जाएगी। तो अगर 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप कोशिश करें कि 15 तारीख को 3 बजे पहले पहले, या मैं तो कह रहा हूं 14 तारीख को रात तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लेना। 12 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसकी पीडीएफ संभाल के रख लेना और प्रिंट भी निकलवा लेना। ठीक है, चलिए अब क्या क्या ध्यान रखना है इसके अलावा। पहली बात तो देखो यहाँ पे लिंक कहां मिलेगा आपको, तो भैया द जेकेएम थ्री का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं सीधा डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो भी फॉर्म आपने भरा है उसके एप्लीकेशन नंबर डीओबी जो भी डाल के है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली बात अभी मैंने जो बताई, समय पर आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। ध्यान रखना अगर आप लेट होते हो, बाद में साइट क्रैश हो जाती है तो फिर आप उसी में उलझे रहोगे। डाउनलोड तो हो जाएगा एग्जाम से पहले, लेकिन कितना टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या क्या चाहिए होंगे, तो भैया एक तो आपको चाहिए आपकी आईडी, कोई सी भी एक आईडी जिसमें मुख्य रूप से पहले नंबर पे मैं बात करूं तो आधार कार्ड, जिसमें आपका नाम डीओबी आपके पिता का नाम सही होना चाहिए, है ना। मुख्य रूप से आपका नाम डीओबी, और अगर इंग्लिश में पिता का नाम सही है तो ठीक है वो चल जाएगा। आपकी फोटो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप अभी की वर्तमान पोजीशन आपकी और आपके आईडी में आपकी फोटो पहचान में आनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगी, जहां एग्जाम के अंदर जो उपस्थिति पत्रक आएगा उस पर चस्पा करने के लिए, नहीं चिपकाने के लिए 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर वाली, तो आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिंपल सी बात है, और वो आपको एग्जाम में जाके चिपकानी है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फोटो पासपोर्ट साइज। इसके अलावा ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना, ध्यान रखिए जींस पहनकर नहीं जाना है। पहली बात तो आप सिंपल पैंट पहन सकते हैं जिसमें प्लास्टिक का बटन हो, है ना, धातु के बटन ना हो, या फिर आप पजामा पहन सकते हैं। लेडीज है तो जैसे सलवार सूट हो गया, ठीक है ना, ये सिंपल जो ड्रेस होती है वो आप पहन सकते हैं। ऊपर आप टी शर्ट डाल सकते हैं, शर्ट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनर आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर्दी से बचाव के लिए ध्यान रखें, इनर पहन ले उसके ऊपर शर्ट पहन ले, ठीक है ना। और अगर जैकेट पहनते हो तो जैकेट के बजाय कोशिश करें कि स्वेटर पहने आप, ठीक है ना, जिसपे कोई बेच नहीं हो, क्योंकि जैकेट भी धातु अगर उसमें बटन है वो है तो वो निकलवा देंगे वहां पे, तो सर्दी के कारण फिर एग्जाम में आपको परेशानी होगी। तो वैसे तो जब ये एडमिट कार्ड आएगा तो ड्रेस कोड के लिए मैं आपको और अपडेट कर दूंगा, क्योंकि सर्दी के अकॉर्डिंग अभी ड्रेस कोड आएगा जो भी वो देंगे, तो विशेष आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन कि स्वेटर और इनर डाल लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेडीज भी कोशिश यही करेगी स्वेटर और इनर डाले,
कोई भी आपके जो भी आप गहने पहनते हो, कोई भी गहना पहन करने जावे, ठीक है ना, सिंपल चोटी का रबड़ लगा सकते हो, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको लेके नहीं जानी है। ड्रेस कोड से रिलेटेड अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा पूरा ड्रेस कोड के लिए। चलिए, सबसे विशेष बात है कि समय का ध्यान रखिए। ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखना, अभी है सर्दी का टाइम, सर्दी का टाइम है और डिस्टेंस जो है हो सकता है आपको जिला दूर मिले, तो विशेष ध्यान रखना। अगर मैं कह रहा हूँ 50 किलोमीटर दूर भी है ना, तो कोहरा कभी भी छा सकता है, ठीक है ना। अब कोहरा छा रहा तो उसमें आपको जाने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट है, देखो, तो आपको पहली बात तो रिजर्व समय लेके चलना है, एक दिन पहले पहुंच जाए सबसे बेटर है। समय क्या आपका, पहली पारी वालों का समय 10 बजे से 12:30, ध्यान रखना 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, है ना, और 12:30 का मतलब 12:40 तक चलेगा ये, क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं ई ऑप्शन भरने के लिए, ठीक है। तो 10 बजे से एग्जाम चालू हो जाएगा, जबकि एंट्री आपके 9 बजे ही क्लोज हो जाएगी, 9 बजे ही क्लोज हो जाएगी, 1 घंटा पहले तक एंट्री रहती है, तो 9 बजे ही एंट्री क्लोज हो जाएगी। और एंट्री स्टार्ट कब होगी, लगभग 8 बजे, बहुत बार ये 8 की 8:15 भी कर देते हैं अगर भीड़ कम होती है तो 8 बजे एंट्री स्टार्ट होगी, 9 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी। तो आपको 8 बजे पहले पहले सेंटर पे पहुंच जाना है, ध्यान रखना। उस शहर में तो आप बहुत सारे क्या करते हैं, उस शहर में तो रात को ही पहुंच गए, लेकिन हाँ ठीक है 8 बजे जाला, 8:30 चाला बात हो, उस चक्कर में रिक्शा बीच में खराब हो गया, किसी में भी आप बैठे हो वो खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, पेट दुखने लग गया, उल्टियां हो गई, कुछ भी हो गया, देखो, तो आप अगर यहाँ पे अगर 9:01 पे भी पहुंचोगे तो आपका जाना ही व्यर्थ हो गया, आपकी तैयारी व्यर्थ हो गई। इसीलिए रिजर्व 8 बजे से पहले ही आप वहां पहुंच जाओ, चाहे 7 बजे पहुंच जाओ, 7:30 बजे पहुंच जाओ, सेंटर पे आपको पहुंच जाना है, ठीक है ना। कोशिश करो एक दिन पहले पहुंच जाओ, सबसे बेटर है। अगर आपका सुबह की पारी में है तो एक दिन पहले ही पहुंच जाओ, चाहे आपका 100 किलोमीटर दूर सेंटर हो। अगर सेकंड पारी में तो फिर भी आप जाने की थोड़ी रिस्क ले सकते हो, भी यार सुबह निकल जाऊंगा, उसमें भी टाइम से निकले, क्योंकि अभी कोहरा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, देखो आगे धुंध छा जाएगी, दिखेगा नहीं, बहुत सारी चीजें। सेकंड पारी वाले हैं, ध्यान रखना 3 बजे से 5:30 यानी 5:40 तक आपका पेपर चलेगा, 2 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी और 1 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको 1 बजे पहले पहले पहुंच जाना है। सर्दी का विशेष ध्यान रखे, सॉक्स पहन के जावे, ठीक है ना, और हो सके तो चप्पल पहन लेवे या जूते, जो भी है वो अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, जूते अंदर सॉक्स रहेंगे, मेरे हिसाब से सॉक्स अलाउ कर देंगे। और बाकी जो भी अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूंगा। अगर वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर आपको क्लिक करना ही है, क्योंकि ऐसी शानदार जो वीडियोस है वो मैं आपके लिए डालता रहता हूँ। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करोगे सही, और कमेंट कर देना। साथ ही साथ एक और खास बात, जिसने यहां तक देखा उसके लिए विशेष है, देखो द जेकेएम थ्योरी ऐप पर मैंने सारी टेस्ट सीरीज बनाई है, आप खरीदना नहीं चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला टेस्ट फ्री है, वो फ्री वाला तो देखे देखो, अच्छा लगे तो खरीद के पढ़ लेना सारे, नहीं लगे तो भी पहला टेस्ट तो देखे देखो, एक तो प्रैक्टिस करो, फ्री कोई चीज को क्यों छोड़ना, समझ गए मेरी बात को। सबके टेलीग्राम हो या अपना ऐप हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो अभी इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।